हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस इंफॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आप सभी तक भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी स्टेट या किसी नेशनल इंस्टीट्यूशन से अगर टीचिंग पोजीशन पर या नॉन टीचिंग पोजीशन पर कोई रिक्रूटमेंट निकल कर आता है तो उसका इन्फॉर्मेशन हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आए हुए एक रिक्रूटमेंट के ऊपर। यहाँ पर टीचिंग पोजीशन पर भी रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं और नॉन टीचिंग पोजीशन पर भी रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या इन्होंने मेंशन किया हुआ है। आप इस विज्ञापन को इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर दिनांक 17 अक्टूबर 2024 के डेट में इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसी डेट से ये जो एप्लीकेशन है वो फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं आवेदन पत्र आपको 17 अक्टूबर से फिलअप करना है और इसका जो लास्ट डेट है वो 18 नवंबर 2024 का डेट रखा गया है और लास्ट डेट जो यहाँ पर आपका करेक्शन का डेट है वो 25 नवंबर 2024 तक रखा गया है। जब आप फॉर्म अप्लाई कर लेंगे इसकी हार्ड कॉपी आप लोगों को 2 दिसंबर 2024 तक इनको सबमिट कर देना है। तो आज हम इसी टॉपिक पर वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर सीटों की संख्या पर बात करेंगे, साथ ही साथ देखेंगे कौन से डिपार्टमेंट से कितनी सीटें हैं। तो लास्ट तक बने रहें, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंस इंस्ट्रक्शन मेंशन है जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आप सभी को, यानी जो भी स्टूडेंट, जो भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं उनको OTR पर अपना पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करा लेना है। आप अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यहाँ पर एक ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन है जिसमें otr.pariksha.nic.in पर विजिट करके आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पर आपका जो OTP आएगा, OTP के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर आपका जो आवेदन है उसे सबमिट कर लेना है। जब आप यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद ही आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बिना OTR के आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्टेड नहीं माना जाएगा। यहाँ सारा इस नोटिफिकेशन में सारा प्रोसेस मेंशन है, आपको किस तरीके से अपना ऑनलाइन आवेदन करना है, चाहे वो OTR से रिलेटेड हो, चाहे इस पोस्ट पर जो रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं, इन सभी चीज़ों को आप इस नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो वैकेंसी निकल कर आई हुई है उसमें 2 तरीके की वैकेंसी है। एक तो आपका टीचिंग से रिलेटेड है, एक नॉन टीचिंग से रिलेटेड है। तो अगर आप नॉन टीचिंग पोजीशन पर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं आयुर्वेद विभाग से यहाँ पर 36 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं जिसमें उपाचार्य यानी कि रीडर का पोस्ट है, इसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। काया चिकित्सा के लिए रिक्रूटमेंट मांगा गया है। कौमार भृत्य में यहाँ पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है। रचना शरीर से, क्रिया शरीर से, द्रव्य गुण से, अगध तंत्र एवं विधि आयुर्वेद से, रोग निदान स्वास्थ्यवृत्त से, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग से, शल्य तंत्र से, शलाक्य तंत्र से, संहिता संस्कृति एवं सिद्धांत से यहाँ पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। यहाँ पर अगर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपकी जो सैलरी है वो 67,700 से स्टार्ट हो जाएगी। एकेडमिक पे लेवल यहाँ पर 11 की आपकी सैलरी रखी गई है। न्यूनतम 28 साल और अधिकतम यहाँ पर 45 साल तक के एज के जो कैंडिडेट रहेंगे वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यताएं यहाँ पर आप लोगों के पास मांगी गई हैं। किसी भी विश्वविद्यालय से आप लोगों ने 5 साल की उपाधि भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तर प्रदेश या किसी अन्य बोर्ड से आपने लिया हुआ है। साथ ही साथ 5 वर्ष की उपाधि आप लोगों के पास जो प्रांत भारतीय चिकित्सा अधिनियम 1939 के अधीन रजिस्ट्री किए हुए हैं वो यहाँ पर योग्य माने जाएंगे। तो ये जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है टीचिंग पोजीशन पर, उसमें मेडिकल फील्ड का ये पोस्ट है। यूनानी आयुर्वेदिक से रिलेटेड जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना यूनानी से अपना मास्टर्स किया हुआ है वो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके का PhD या नेट नहीं मांगा गया है। अगर आप लोगों ने सिर्फ मास्टर्स किया हुआ है तो आप एलिजिबल रहेंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। इसके बाद आप देख सकते हैं कि होम्योपैथ के से रिलेटेड यहाँ पर पोस्ट है। यहाँ यूनानी आयुष विभाग में 3 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। ये प्रोफेसर का पोस्ट है जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। निर्सवो व कवालत से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इल्मुल अल्फात से आप रिक्रूटमेंट कर सकते हैं और तशरीहुल बदन से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है। सैलरी यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा है। एकेडमिक पे लेवल 12 की सैलरी है जिसमें आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए
इनवाइट किया गया है। यहाँ पर 78,800 से एंट्री सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। आयु सीमा की बात करें तो 30 साल से लेकर 50 साल तक के सभी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं और शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर आपके पास विधि द्वारा या किसी संस्था द्वारा किसी विश्वविद्यालय से आपने यूनानी में 5 साल की उपाधि ली हुई है और भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तर प्रदेश या किसी अन्य बोर्ड से आप लोगों ने भारतीय चिकित्सा अधिनियम 1939 के अंतर्गत आपने अपनी रजिस्ट्री की हुई है, तो आप एलिजिबल रहेंगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर इसके बाद जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है वो प्राध्यापक का है, जो कि अरबी विभाग से निकल कर आया हुआ है और यहाँ आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रिक्त पदों की जो संख्या है वो अनारक्षित जो पद हैं उनके लिए 1 है, आरक्षित और पद और यहाँ देख सकते हैं डिवाइड किए गए हैं कैटेगरीज वाइज, आप अपनी कैटेगरीज देख लें। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर इस पोस्ट पर अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो तकरीबन 56,000 रुपये से आपकी जो एंट्री सैलरी है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। एकेडमिक पे लेवल 12 की सैलरी है, एकेडमिक पे लेवल 10 की सैलरी है, जिसमें आप सभी को शैक्षणिक योग्यता जो मांगा गया है इस पोस्ट के लिए उसमें आप अरबी में MA पास आउट हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, या किसी मान्यता प्राप्त संस्था में 3 वर्ष का अध्ययन का अनुभव है, आपने हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में आपने कार्य साधक ज्ञान यानी कि आपके पास कार्य करने, लिखने और पढ़ने की आपके पास नॉलेज है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अधिमानी अरबी में PhD भी मांगा गया है और शोध कार्य में मौलिक पत्रों और पुस्तकों का आपने प्रकाशन किया हुआ है तो आप एलिजिबल रहेंगे इस पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई। इसके बाद आप लोगों का आयुर्वेद विभाग से भी 19 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं, जिसमें आप अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ आप लोगों का कौमार भृत्य में रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है, रचना शरीर से रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है, क्रिया शरीर, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, शल्य तंत्र, शालाक्य तंत्र, संहिता, संस्कृत एवं सिद्धांत से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एकेडमिक पे लेवल 12 की सैलरी है, 78,800 से एंट्री सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। 30 साल से लेकर 50 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पर भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है उसमें आप लोगों के पास किसी भी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में आपने 5 वर्ष की उपाधि ली हुई है या भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य या किसी अन्य संकाय बोर्ड से आप लोगों ने भारतीय चिकित्सा अधिनियम 1939 के अधीन अपनी जो रजिस्ट्री है यानी रजिस्ट्रेशन है वो आप लोगों ने लिया हुआ है, आप एलिजिबल रहेंगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर आपके पास जो क्वालिफिकेशन है इसके साथ ही साथ आपको स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन शोध का कार्य, आपने शोध में कुछ कार्य किया हुआ हो, आप एलिजिबल रहेंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अगला जो रिक्रूटमेंट हमारा निकल कर आया हुआ है वो उत्तर प्रदेश आयुर्वेद से निकल कर आया हुआ है। सीटों की कुल संख्या यहाँ पर 21 है, 21 सीटों पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर आयु सीमा 25 साल से लेकर 40 साल तक के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर इन्विटेशन दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो संस्कृत में अगर आपने MA किया हुआ है या आपने व्याकरण या संस्कृत में साहित्य में आप आचार्य का आपने फर्स्ट डिवीजन के साथ पास आउट किया हुआ हो या फिर किसी मान्यता प्राप्त संस्था में 3 वर्ष का आपने अध्ययन का अनुभव लिया हुआ है या फिर आप लोगों ने हिंदी अंग्रेजी का कार्य साधक ज्ञान हो आपके पास, ये सारे क्वालिफिकेशन अगर आपके पास हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी PhD और कुछ एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगे जाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट रहेंगे वो लोग यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो रिक्रूटमेंट है वो निकल कर आया है उत्तर प्रदेश आयुष होम्योपैथी विभाग से 32 सीटें हैं। यहाँ लेक्चरार का पोस्ट निकल कर आया हुआ है जिसमें आप ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेबोरेटरी में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, पैथोलॉजी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फिजियोलॉजी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एनाटॉमी से, सर्जरी से, गायनिकोलॉजी से और कम्युनिटी मेडिसिन से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों का जो सैलरी है एकेडमिक पे लेवल 11 की है और यहाँ 67,700 से आपकी एंट्री सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। 28 साल से लेकर 45 साल तक के कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसमें रिलेटेड सब्जेक्ट में आप लोगों ने 4 वर्षीय लोगों ने मास्टर्स किया हुआ है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर नेट या PhD नहीं मांगा गया है, सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स के कैंडिडेट ही यहाँ पर इनवाइट किए गए हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। जो लोग यहाँ पर यूनानी या आयुर्वेद या फिर होम्योपैथ से रिलेटेड
सब्जेक्ट में अपना मास्टर्स किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है, वो लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं और अदर्स किसी सब्जेक्ट में आपने अपना मास्टर्स या पीएचडी किया हुआ है, यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं माने जाएँगे। तो फॉर्म को अप्लाई करने से पहले नोटिफ़िकेशन को डाउनलोड कर लें। आपको नोटिफ़िकेशन ऑफ़िशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। अगर आप लोगों को ये नोटिफ़िकेशन ऑफ़िशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने को नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।